हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो रात का वक्त हो रहा है, यहाँ पास मैं बना रही हूँ रात का खाना। तो रात के खाने में बन रही है, अभी तो फ़िलहाल मैं बना रही हूँ साग, और उसमें मैंने तड़का लगा दिया है। पहले तो सरसों का तेल, फिर जीरा उसमें डाला, फिर अदरक लहसुन मिर्च, और इसके बाद प्याज थोड़ा सा पक गई। उसमें मैं अब थोड़ी सी ना बारीक बारीक कट कर दे रही हूँ आलू। और जब आलू हल्की सी पक जाएगी, मतलब 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से इसको भून लेना है। और भुनने के बाद इसमें लाल साग ऐड कर देनी है। तो यहाँ पास ना साग ऐड करने से पहले मैं थोड़ा सा नमक और हल्दी ऐड कर देती हूँ। हल्दी ऐड करने से क्या है ना कि जो आलू में थोड़ी सी कलर चढ़ जाएगी, नहीं तो अगर बाद में ऐड करेंगे ना तो प्रॉपर आलू में ना अच्छे से कलर नहीं चढ़ता है। इसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है साग को अच्छे से भून लेना है और मीडियम गैस में करके इसको पकने के लिए छोड़ देना है। बहुत जल्दी पक जाती है, मुश्किल से 10 मिनट का टाइम लगेगा साग पकने में। और एक साइड ही है मैं इधर लगा रही हूँ दाल में तड़का। तो पैन रख दिया है, साथ ही साथ ना सारा चीज़ मैंने पहले ही छील उल के, जैसा कि अदरक लहसुन का पेस्ट हो गया, साथ ही साथ है प्याज व्याज मैंने मतलब रख लिया था, सब चीज़ इकट्ठा दाल के लिए भी और सब्जी के लिए भी, जितना मुझे क्वांटिटी में चाहिए था। तो आज मैंने अदरक लहसुन में क्या करती हूँ, अदरक लहसुन मिर्च तीनों चीज़ों को कूट के रख लेती हूँ। आज मैं बारीक बारीक ना कट कर ले रही हूँ। यहाँ पास मैंने टमाटर भी निकाल लिया है, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ी सी लौंग, हींग, इन सब का दाल में मैं तड़का लगा देती हूँ। जो कि हमेशा आप लोग देखते हैं कि हींग वूंग भी सारी चीज़ें मैं ज़रूर डालती हूँ। तो फटाफट से यहाँ पास मैंने लगा दिया है तड़का, और दूसरे साइड हमारी साग पक रही है, इधर दाल में तड़का लगा रही हूँ। तो जल्दी खाना बन जाएगा। थोड़ी सी गैस की शॉर्टेज है हर जगह, जैसे कि चल ही रहा है गैस का तमाशा। तो इसीलिए कोशिश कर रहे कि थोड़ा सा गैस ना लंबे टाइम तक चल जाए। नहीं तो इंडक्शन मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ, बहुत कभी कभार यूज करती हूँ, मगर अभी फ़िलहाल ना अच्छा खासा यूज हो रहा है। चलिए, दाल में तड़का लग चुका है, जैसे देख सकते हैं। धनिया की पत्ती ऐड कर दिया है, और इधर हमारी साग भी पक कर तैयार। थोड़ा सा इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे, और गैस को कर देंगे ऑफ। और दाल भी तड़का लग गया, साथ ही साथ हमारी साग भी अच्छे से बनकर तैयार हो गई है। इसी बीच यहाँ पास मैं लगा रही हूँ मतलब खाना तैयार कर रही हूँ। तो फटाफट से ये दाल जो तो अभी मैंने तड़का लगाया ना, ये दाल हमारी दोपहर की थी। और अभी मैंने थोड़ी सी मूंगी दाल बनाई थी सिंपल तरीके से, बस उसमें धनिया की पत्ती मैंने ऐड कर दिया है। दाल दोपहर के काफ़ी बच गई थी, तो तड़का लगा दिया ना। तो तड़के लगाने के बाद ना अरहर की दाल भी सब लोग खा लेते हैं, नहीं तो ठंडी होने के बाद ना फिर नहीं खाते हैं। चलिए, जल्दी जल्दी से यहाँ पास रोटियाँ बनाऊँगी और फटाफट से खाना। वक्त बताऊँ तो 9 बजे का टाइम हो चुका था। खाना पीना खाते, बर्तन वर्तन साफ़ करते ना 10:30 का टाइम आराम से हो जाता है। डेली का यही हमारा रूटीन है। यहाँ पास मैं रोटियाँ बनाती जा रही थी, एक एक करके थालियाँ जाती जा रही थी। तो दोनों बच्चे और ये तीनों लोग बैठ जाएंगे खाना खाने के लिए, और मैं फटाफट से मतलब खाना पीना सबको देने के बाद मैं भी खाना पीना खा चुकी हूँ। यहाँ बस सबका कंप्लीट हो गया है। अब रात के बर्तन साफ़ करने हैं, साथ साथ थोड़ा सा किचन को सेट करना है, क्योंकि जो कंटेनर ना इधर उधर फैल जाते हैं हल्दी नमक मिर्च मसाले के, इन सबको अच्छे से सेट करके रखेंगे ना, तो सुबह जब उठो किचन साफ़ सुथरा मिलती है तो बहुत अच्छा लगता है। कंटेनर मैंने साफ़ कर दिए। यहाँ पर लेफ्ट ओवर जो जितना भी खाना बच गया था वो निकाल के एक के बाउल में बाहर डाल देती हूँ। तो बाहर जैसे कि कुत्ते रहते हैं सब, मतलब कुछ ना कुछ खाना देना ही पड़ता है, तो उसे खाना डाल देती हूँ। फेंका खाना कुछ भी नहीं जाता। तो थोड़ा सा ऐसा सबके थालियों में थोड़ा थोड़ा सा बच गया था, हल्का सा चावल बच गया था। वो सारी चीज़ें मैंने एक बाउल में इकट्ठा कर ली है और बाहर रख दूँगी, मतलब एक बर्तन रखा है उसी में। तो बस ऐसे मतलब छोटे छोटे से पप्पी हैं वो खा लेते हैं। इसके बाद सारे बर्तन मैंने सिंक में किए, उसमें पानी डाला ताकि अच्छे से सारे बर्तन सूख जाएं, सॉरी गीले हो, मतलब फूल जाएं पानी डालने से। और इसी बीच में फटाफट से ना अपना किचन साफ़ कर ले, जब तक मैं बर्तन फूलेंगे और जब तक मैं जल्दी से पूरा किचन अच्छे से क्लीन कर लिया है। पूरा किचन मतलब एक साइड से बढ़िया से क्लीन किया है, कहीं भी कुछ भी गंदा ना रहे।
इसके बाद बारी आती है बर्तनों की। बर्तनों को अच्छे से मांज लिया है पहले, और अब जल्दी जल्दी से धुलाई कर लेते हैं। किचन साफ़ रहती है ना, सुबह थोड़ा सा अगर लेट भी हो गए तो चलो चल जाता है। अभी तो बच्चों की छुट्टियाँ स्टार्ट हो गई हैं तो सुबह इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं रहती, मगर अब मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। ठंडियों के टाइम में क्या था ना, रात में बहुत ज़्यादा पानी ठंडा हो रहा था ना, तो मैं छोड़ देती थी, फिर सुबह जब गर्म पानी आता तब फिर बर्तन साफ़ करती थी। तो अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ है नहीं, ठंडा गर्म का कोई टेंशन नहीं है, तो मैं रात में ही बर्तन धोने की कोशिश करती हूँ कि सारे बर्तन ना रात में ही कंप्लीट कर लूँ। तो यहाँ पास मैं आपको किचन दिखा रही हूँ। ये पूरी स्टील की रैक अच्छे से क्लीन, और इसके बाद पूरा काउंटर टॉप मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। सारे डिब्बे उब्बे बढ़िया से व्यवस्थित, पूरा किचन क्लीन साफ़ सुथरा हो चुका है। ये देखिए पूरा किचन मैंने आप लोगों को यहाँ पर साफ़ करने के बाद दिखा दिया है। अब सुबह उठो, बस फटाफट से उठते ही चाय साय बनाओ। सुबह से ना फिर टेंशन नहीं होती कि उठो बर्तन साफ़ करना, भी किचन साफ़ करना है। थोड़ा सा टाइम लगता है, मोस्टली आधे घंटे में सारा किचन साफ़ हो जाता है। और इसके बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग। सुबह का वक्त है, और मतलब काफ़ी सुबह का नहीं है, थोड़ी देर का ही टाइम है। नाश्ता वास्ता पानी वाला काम कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पास साग आई हुई थी, मतलब थोड़ी सब्जियाँ आई हुई थी, तो ये मैं निकाल के जल्दी से छांट लेती हूँ। पालक है तो पालक को निकाल लेके मतलब छांट के रख देती हूँ तो साफ़ सुथरा रहेगी। और साथ में बाकी के जो सब्जियाँ हैं ये सारी निकाल लेती हूँ। तो एक पॉलीथीन मैंने रख लिया है, उसमें जितना भी कचरा है ना सारा इकट्ठा करती जा रही हूँ, ताकि बहुत ज़्यादा गंदगी ना फैले, और जब साफ़ सफाई की मतलब करो इतना ज़्यादा गंदा ना रहे। यहाँ पास पालक है, साथ में भिंडी है, चुकंदर है, और एक तो सब्जियाँ और थी, जैसे टमाटर हो गए, मिर्च हो गई। ये सारी का ना मतलब टोकरियों में निकाल के रख लेती हूँ। जो धुलने वाली सब्जियाँ होंगी तो फटाफट से सब्जियों को धुलाई कर देंगे। इसके बाद सब्जियाँ वब्जियाँ सारी रखने के बाद लगते हैं घर के क्लीनिंग में। तो यहाँ पास चारपाई में थोड़ा सा बेडशीट इसकी मैंने ठीक की। ठीक करने के बाद यहाँ पास मैंने भजन चला लिया था, जैसे आप लोग देख सकते हैं। और बस भजन चलते चलते ना घर के काम भी हो रहे थे, साथ में अपना भजन भी यहाँ पास मैं मतलब भजन लगा ली, या कभी कभार से गाने लगा लेती, कुछ ना कुछ चला देती हूँ टीवी में। तो पहले सबसे पहले ना भजन ही चलते हैं, इसके बाद ना फिर बाद में जैसे कि कुछ टाइम के बाद फिर गाने चलने लगते हैं। ऐसे में तब तक मेरा काम भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बारी आती है सोफ़े को। अभी फ़िलहाल एक कंबल रखा हुआ है, क्या है ना, रात में हम थोड़ा सा फ़ैन चलाते हैं तेज़, और धीमे चलाओ तो गर्मी लगती है, तेज़ चलाओ तो थोड़ा सा ठंडी, इसलिए कंबल रखा हुआ है जिसको ज़रूरत पड़े। बस फटाफट से सोफ़े को अच्छे से सारी कुशन वुशन इसके ठीक ठाक करके रख देती हूँ। तो चलिए फाइनली ये भी साफ़ हो चुका है, पूरा हॉल सेट हो गया। और अब बारी आती है बच्चों के रूम को साफ़ करने की। थोड़े से यहाँ पास रखे हुए हैं कपड़े, तो इनको फटाफट से कपड़े फोल्ड करूँगी और इनके स्थान में मतलब जमा दूँगी। जो बच्चों के कपड़े हैं बच्चों के रूम में, जो हमारे कपड़े हैं तो बेडरूम में चले जाएंगे। और एक एक करके ना पूरा काम कंप्लीट करती जा रही हूँ। पहले तो नाश्ता पानी का काम कंप्लीट किया, फिर इसके बाद हॉल मतलब सबसे ज़्यादा फैला हॉल ही रहता है, क्योंकि दिन भर सबका वक्त हमारा मोस्टली हॉल में ही गुजरता है। एक तो क्या है कि टीवी है उसी रूम में, और फिर जहाँ खासकर टीवी होती है ना सबसे ज़्यादा टाइम उसी रूम में निकलता है। तो सबका हम चारों का सबसे ज़्यादा हॉल में ही टाइम और निकलता है। बगल में किचन है तो ऑफकोर्स सारा काम वही पास होता है, इसलिए हॉल थोड़ा सा ज़्यादा गंदा रहता है। तो सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ ना हॉल को ही सेट करने की सारी चीज़ें। और इसके बाद बच्चों के रूम में बच्चों का बेड सेट किया, और यहाँ पास स्टडी टेबल। तो फ़िलहाल पेपर वेपर तो कंप्लीट हो गए हैं बच्चों के, बस बुक्स सारी ऐसी ही फ़िलहाल रखी हुई हैं। तो इसमें से कुछ बस क्या करते हैं तो पिछली क्लास के जो बच्चे होते हैं ना एक दूसरे की बुक्स ले लेते हैं, जो धीरे धीरे इसमें से चली जाएंगी और नई बुक्स आ जाएंगी। चलिए यहाँ पास टेबल अच्छे से साफ़ कर दिया है मैंने। इसके बाद अब बारी है झाड़ू निकालने की। तो पहले बच्चों के रूम में से झाड़ू मैं यहाँ पास निकालती लेके आ रही हूँ, और कभी कभार ना बेडरूम से, कभी किचन से, जैसे कि टाइम मतलब साफ़ सफाई हुई वैसे मैं झाड़ू निकालती हूँ।
तो यहाँ पर बच्चों के रूम से मैंने स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद बेडरूम है, फिर किचन है, और यहाँ से हॉल से निकालते हुए लिविंग रूम से पूरा बाहर का एरिया, बाहर की पार्किंग, साथ ही साथ ना घर के गेट के बाहर का पूरा अपने जो सामने का घर का रोड है ना, पूरा डेली मैं साफ़ करती हूँ। ब्लॉग में बहुत कम शेयर करती हूँ बाहर की वीडियो, मगर डेली मतलब झाड़ू निकालने में आधे घंटे का टाइम आराम से लग जाता है। और उसके बाद फिर अगर पूरे घर में पोंछा लगाते हैं तो पोंछा बाहर के एरिया में क्या करती हूँ ना, अभी जैसे गर्मी का टाइम चल रहा है तो कोशिश रहती है कि शाम के टाइम में मैं डेली धुल दूँ, तो नहीं एक दिन छोड़ के एक दिन धुलाई कर देती हूँ। तो एक दिन धुलाई कर दिया, एक दिन पोंछा निकाल दिया, क्योंकि यहाँ गंदा रहता है ना, तो यहाँ की गंदगी पूरी फिर घर के अंदर जाती है, तो यहाँ साफ़ रहना बहुत ज़रूरी है। और अभी हमारे कॉलोनी में रोड नहीं बनी है ना, तो अब बाहर चले जाओ, बाहर से अंदर आओ, स्लीपर्स में बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी रेत लग ही जाती है। थोड़ा सा हवा भी चल गई ना तो पूरी रोड का कचरा घर के अंदर लग जाता है, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा अगर रोड रहे ना तो थोड़ा सा धूल वूल ना आए। फिर इसके बाद आप लोगों से मैं मिल रही हूँ रात के टाइम में, तो यहाँ पास बना रही हूँ रात का खाना। तो रात के खाने में बना रही हूँ कद्दू की सब्ज़ी, और मैंने रख दिया है दाल बनने के लिए। तो फटाफट से सब्ज़ी कट करेंगे और दाल में तड़का लगाएंगे, और साथ ही साथ सॉरी रात का टाइम नहीं है, ये दोपहर का टाइम है, मिस्टेक हो गई है। जैसे घर का काम ख़त्म किया पूरा, फिर नहाया, इसके बाद ना 12-1 बजे का टाइम होगा, 12 बजे का टाइम है, क्योंकि 1 बजे हस्बैंड को ड्यूटी भी जाना है, साथ ही साथ ना दोपहर का लंच भी यहाँ पास मैं बना रही हूँ। और दोपहर के लंच में कद्दू की सब्ज़ी और रोटियाँ इनको लंच में दूँगी, और अभी खाने के लिए सबके दाल और चावल बनने वाला है। तो दाल तो मैंने रख दिया है, और यहाँ पास कद्दू की सब्ज़ी, थोड़ी सी आलू उसमें डाल के कट कर लिया है, सब्ज़ी अच्छे से धुलाई कर लिया है। यहाँ पास पैन रख दिया, पैन में थोड़ा सा सरसों का तेल, जीरा, लहसुन, मिर्च डाल दिया है, और मैंने इसमें प्याज व्याज बिल्कुल भी यूज नहीं किया है। गर्मी का टाइम है ना, तो स्मेल ना करे खाना, इसीलिए यहाँ पास मैंने इंडक्शन में रखा, और इसी बीच लाइट चली गई, तो फिर मैंने गैस में रखा बनने के लिए, और फिर जैसे कि लाइट आ गई तो फिर गैस से उठाकर फिर मैंने इंडक्शन में रखा, क्योंकि गैस बचाना बहुत ज़रूरी है, जितना बचा सकते हैं उतना। इसी बीच हमारी दाल भी बन चुकी है, तो फटाफट से दाल यहाँ पास से मैं दाल मतलब चावल बनने के लिए रख दिया, दाल निकाल दिया दूसरे बर्तन में। सब्जी भी हमारी बन चुकी है, इस टाइम लाइट भी आ गई थी, तो सब्जी भी मतलब पक चुकी है। फिर लाइट तो इसमें धनिया की पत्ती डाल दिया, और गैस को कर दूंगी आप। तो सब्जी बन गई है, रोटियां फटाफट से बनानी है, दाल और चावल बनकर तैयार, सलाद काटेंगे, दही तैयार करेंगे, और फिर सबको फटाफट से खाना सर्व करेंगे। बच्चे भी ना इसी टाइम 1 बजे सब लोग खाना खा लेते हैं दोपहर का। तो चलिए, यहाँ पास ज़्यादा नहीं, सिर्फ 4-5 रोटियाँ ही बनाने वाली हूँ लंच में पैक करके देने के लिए। 1-2 एक्स्ट्रा हम बन जाएंगे, ज़्यादा नहीं। चलिए, रोटियां भी मैंने लास्ट में ही थोड़ा सा ना कैमरा लगाया था, बाकी की मैंने रोटियां बनाकर तैयार कर ली है। तो खाना कंप्लीट, और अब बारी आती है जल्दी से। अभी वक्त बताऊं तो 12:45 का टाइम हो चुका था, बस 15 मिनट में सबको खाना पीना कंप्लीट हो जाएगा। तो बस छोटे छोटे से ब्लॉग हैं, सिर्फ डेली का रूटीन है, और कोशिश रहती कि अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाऊं, पर क्या कि घर में ही रहती हूँ और कहीं बाहर जाना नहीं है, और इसीलिए ज़्यादा मैं ब्लॉग बाहर का शूट नहीं कर पाती। जितना घर का अपना काम है, अपना डेली का रूटीन है, उतना ही कोशिश रहती है। एक मेरा दूसरा चैनल है प्रीति की दुनिया 89, उसमें मैं छोटे छोटे से ना शॉर्ट्स डालने की कोशिश करती हूँ, अगर बन पाते हैं शॉर्ट्स। तो उसमें मैंने 2-3 वीडियो को अभी बीच में मैंने डाली है। तो एक कमेंट आया था ना कि तू खाना बना बना कर मर जाएगी। पता नहीं लोग ऐसा कमेंट क्यों करते हैं, खाना बना बना कर कोई मरता थोड़ी ना है। तो मैंने भी उनको रिप्लाई दिया कमेंट में कि थैंक यू। मैंने पता नहीं वो पॉजिटिव था नेगेटिव था कमेंट, जो भी था, पर मैंने उसको अच्छे तरीके से कमेंट को लिया, उनको थैंक यू बोला। और उन्होंने ऑफकोर्स नेगेटिव ही कमेंट किया था, पर खाना बना बना के मर जाएगी। ये कोई बात नहीं, लोग कमेंट करते रहेंगे, गलत करें या सही करें, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में।